दिल्ली से लेकर गली तक, समस्या से लेकर समाधान तक, वादों से लेकर काम तक, अब होगी हर काम की जमीनी पड़ताल। हम उठाएंगे जन समस्या, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। देखना ना भूले जेजेवी न्यूज पर आपका अपना कार्यक्रम जन समस्या। थाने एक्सप्रेस वे ज्ञान साधना कॉलेज से गुरुद्वारा भास्कर कॉलोनी के बीच पैदल पुल का काम कल रात देर शुरू हुआ। उस समय सांसद राजन विचारे, महापौर नरेश मस्के, नगर सेवक विकास रेपाले और एमआईडीसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद विचारे ने अभी मांग की कि वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए एक लिफ्ट प्रदान की जाए ताकि उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। सांसद ने बताया कि इस पुल का कार्य 20 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा और यह पुल जल्द से जल्द जनता के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद मध्य पुल के दूसरे चरण का काम शुरू किया जाएगा। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का आईना। स्वच्छता अभियान के तहत कैडबरी जंक्शन में सौंदर्यीकरण कार्य को आज थाने मनपा आयुक्त विपिन शर्मा द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए वार्ड समिति को साफ सफाई कार्य में प्राथमिकता दी गई है। बता दें कि शर्मा ने कैडबरी जंक्शन, नितिन कंपनी और अन्य स्थानों के सफाई और सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। ज्ञात हो कि कोरोना की पृष्ठभूमि पर शहर में सफाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और थाने मनपा आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार पिछले कुछ दिनों में सफाई के कामों में तेजी आई है। इस निरीक्षण में थाने मनपा आयुक्त के साथ साथ उपायुक्त संदीप मालवी, उपायुक्त अशोक बुरपुल्ले, सहायक आयुक्त शंकर पटोले आदि उपस्थित थे। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का आईना। राजस्थान के बीकानेर स्थित तेजरासर गांव में उद्योगपति महावीर प्रसाद तावड़िया ने अपने स्वर्गीय पिता राम नारायण तावड़िया के मृत्यु के बाद पुण्य आत्मा को लंबे समय तक याद रखने के लिए गांव में चल रही समस्या से निजात दिलाने के लिए आधुनिक सुविधाजनक नया ट्यूबवेल बनाने की घोषणा करते हुए पिता के याद में वृक्षारोपण भी किए। यह वृक्षारोपण शिव शांति प्रतिष्ठान द्वारा किया गया। इस कार्य की गांव वालों ने सराहना की। बता दें कि महावीर शर्मा ने संस्था के अध्यक्ष विनय सिंह का इस कार्य के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। स्वर्गीय पिता की पुण्य आत्मा की याददाश्त में मैंने वृक्षों का यहाँ पे वृक्ष रोपण के एक परंपरा करने की मतलब कोशिश की है। और हमारे परदादा जी का जो परिवार है बहुत बड़ा परिवार है और हम लोग एक वृक्ष की टहनियों की तरह रहते हैं। हमारे परदादा जी का नाम शिवदयाल राम जी था, उनका परिवार है तो एक वटवृक्ष है। उस वटवृक्ष को याद करते हुए, हम परिवार को याद करते हुए मैंने आज वृक्षों के लिए ये किया है कि मैं शुरुआत की, एक वृक्ष लगाए, वृक्ष बड़ा हुए, उनकी टहनियाँ फैले और हमें हमारा परिवार याद रहे कि हमें एक परिवार को भी जैसे वृक्ष फैलता है वैसे ही हमारा एक परिवार फैलता है, उसको वृक्ष के जैसे ही उसकी देखभाल करनी चाहिए और वैसे ही उसको रखना चाहिए। ये संदेश मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वहीं उद्योगपति महावीर शर्मा ने शिव शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विनय सिंह का इस कार्य के लिए सराहना करते हुए धन्यवाद दिया और कहा कि इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे ताकि जिस प्रकार से वृक्ष बढ़े हमारे पूर्वजों की हमें याद आती रहे। वृक्षारोपण का कार्य जो है कि पूरे विश्व कल्याण के लिए है और हमारे जो है कि पिताजी समझ लीजिए उनका जो है कि आज कार्यक्रम था तो उनके याद में कि भाई उनके बाद में मैं वृक्ष लगाया कि पूरा परिवार उस वृक्ष के रूप में बढ़ता रहे और कहीं ये संदेश जाता रहे कि वृक्ष के जो फल फूल होंगे वैसे ही बच्चों को उनके विकास में सहयोग मिलेगा। ये समझ के यहाँ पर हमने वृक्ष लगाया है। कैसा है कि वृक्षारोपण सब जगह के लिए आवश्यक है, राजस्थान के लिए भी, महाराष्ट्र के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, क्योंकि जनरली होता कैसा है कि वनों की कटाई कंटिन्यू हो रही है, वनों की कटाई पर कोई जो है कि अंकुश नहीं है और पेड़ लगाने को लेकर कोई भी सक्रियता से संस्थाएं काम नहीं कर रही बड़े लेवल पर। और जो हमारा शासन प्रशासन भी है वो पेपर पर ज़्यादा काम कर रहा है और ग्राउंड पे कम काम कर रहा है। तो हम सभी शिक्षित लोगों को, शिक्षकों को, व्यापारियों को, जितने भी सभी वर्ग के लोगों, सबका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम सब शामिल हों, इसको बढ़ावा दें और बहाने हर अवसर पर वृक्षारोपण करें। और जिसका सौभाग्य जो कि हमें हमारे मार्गदर्शक महावीर जी के
संपर्क में आने से मिला है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और यहाँ के इस गांव के लोगों को बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इस कार्यक्रम को इन्होंने सहयोग किया और ऐसे अवसर पर जहाँ पर इतना बड़ा जो है कि संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी ने वृक्षारोपण को, पर्यावरण को प्रमुखता दी, इसके लिए पूरे गांव का मैं धन्यवाद